कीर्तन भाग लेने के अभी मंगलाचरण करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कर्म रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुद्धपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुर्यरंगेगी यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 का भी हम लोग 68 अध्याय में है। शीर्षक है सांब का विवाह। तो उसके पहले अभी तक हम लोगों ने जो 67 अध्याय कंप्लीट किए हैं, तो उसके पर हम लोग संक्षेप में हम लोग दोहराते हैं, चर्चा करते हैं। पूरा भागवतम का ये 10वां कैंटो जो कि भागवतम पूरी कथा का हृदय है, इसमें हम लोग 4 भाग में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम भाग है गोकुल की लीला, दूसरा है वृंदावन की लीला, तीसरा है मथुरा की लीला और चौथा है द्वारका की लीला। तो गोकुल की लीला हमने सुना 1 अध्याय से लेकर करके 10 अध्याय के अंदर में, जिसमें भगवान का प्राकट्य है, भगवान का नामकरण है, भगवान का नंदोत्सव है और भगवान ने विशेष करके 3 असुरों पर कृपा की है, पुतना, सटकासुर और तिड़ावर्त। और लीला की है भगवान ने 2, दामोदर लीला और यमलार्जुनों का उद्धार। 11 से लेकर करके 37वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान की बछड़े चराने की लीला है, भगवान की गाय के चराने की लीला है, भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला है, जो ब्रह्मा जी को किस बार मोहित करते हैं 13वें अध्याय के अंदर में। 15वें और 12वें 11वें अध्याय के अंदर 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला, 14वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति है। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग के ऊपर कृपा की है। भगवान बलराम ने धेनुकासुर का, प्रलंबासुर का वध किया है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गोवर्धन लीला 23वें अध्याय से लेकर करके 27 अध्याय तक गोवर्धन की लीला है, जिसमें इंद्र के माध्यम से यहाँ पे कि बड़े बड़े देवता भी किस प्रकार भगवान की माया से भ्रमित होते हैं। 21वें अध्याय बहुत विशेष है, जिसके अंदर में हमने देखा वेणु गीत कि किस प्रकार वेणु गीत, भगवान की जो दिव्य वेणु है,
किस प्रकार पूरे वृंदावन वासियों, वहां के पहाड़, नदियां, पौधा सबको कितना दिव्य आनंद प्रदान करती है। 22वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा चीरहरण लीला। 23वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण पत्नियों पर किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं। उसके बाद में हमने 29वें अध्याय से लेकर के जो मैन हम टच करते जाएंगे 33 अध्याय के अंदर में गोपियों के संग भगवान का जो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया। गोपियों की भक्ति और किस प्रकार, देखिए एक चीज जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, गोपियों का केवल एक ही भाव रहता है। ये जो सबसे बड़ा कहते हैं गोपियों की जो भक्ति सबसे उत्तम है, उसमें एक ही तत्व वो है कि गोपियां सदैव ये चाहती हैं कि मेरा कृष्ण सुखी रहे, अपने उनको सुख की कोई चिंता नहीं है। इवन द्वारका में, द्वारका जब भी कोई, समझ कीजिए उद्धव जी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कोई भी यदि वृंदावन जाता है, जो भी उनको खबर, वो एक ही चीज चाहती है, जो विरह का भाव, इसलिए नहीं कि हम कृष्ण के बिना, ये बहुत तत्व की बात है कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है। उससे भी डीपर मीनिंग ये है कि वो हमेशा चिंतित रहती है कि कृष्णा चाहे मथुरा में है, चाहे द्वारका में है, कहीं भी रहे, वो सुखी तो है ना। उन्हीं के सुख में गोपियों का दिव्य आनंद है। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण नहीं है तो हम लोगों को हमारा इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है, हमारा नहीं, कृष्ण आनंद में तो है ना। और सेम भाव गोपियों का है, राधा रानी का भाव रहता है। राधिया रानी हर अपनी गोपियों को सबको बोलती है, कृष्ण की अगर सेवा वो करनी चाहती है तो अपने पीछे हट जाती है, उनको आगे कर देती है, क्योंकि सबका एक ही भाव उनका पूरा कि कृष्ण प्रसन्न रहे। ये बहुत तत्व की बात है। और उस भाव को देख कर करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो हे गोपियों, तुम्हारा जो भक्ति है, जो दिव्य प्रेम है, उसको मैं कभी भी उसका ऋण नहीं चुका सकता है। और उस गोपियों में सबसे विशेष है राधा रानी। और इसीलिए भी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आ रहा है, तो हम लोग उसमें चर्चा करेंगे कि भगवान के अवतार का जो चेतन चेतन अंतरंग कारण क्या है। अंतरंग कारण यही है, कृष्ण जानना चाहते थे कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। राधा रानी मेरे में ऐसा क्या जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्यों आनंद मिलता है, क्या दिव्य। और इस आनंद को चखने के लिए, क्योंकि सपोज कीजिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला खुद का आनंद नहीं ले सकता है, रसगुल्ला को भी क्या है, खाने वाला चाहिए। तो उस आनंद को चखने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं। तो ये जो हमने 23 से लेकर के, सॉरी 3300 से ये 2900 से लेकर के जो 33 तक का अध्याय है, पूरा दिव्य गोपियों का भगवान के संग दिव्य भक्ति दिस प्रेम का आदान प्रदान है। 33वें अध्याय के अंदर में रासलीला है। 34 अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में हम लोगों ने वन विहार में भगवान के लिए जाते हैं भगवान, तो उसका वर्णन है। 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट्य। लास्ट जो वृंदावन की लीला है 37वें अध्याय में भगवान केशी और बोमासुर का वध करते हैं। 38वें अध्याय से हमने देखा पूरे 50 अध्याय में मथुरा की लीला है, जिसके अंदर में हम देखा कि किस प्रकार अक्रूर आता है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। 38 अध्याय में, 39 अध्याय में देखा जब कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जाते हैं तो गोपियों का विरह भाव है। और 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है, बहुत दिव्य स्तुति है। 41वें अध्याय के अंदर में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। और 42वें 43 अध्याय के अंदर में भगवान हाथी का वध करते हैं। 44वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि कृष्ण स्वयं किस प्रकार कंस का वध कर करके गोपियों को उनके अत्याचार से मुक्त करते हैं। 43 अध्याय में भगवान, बहुत अच्छा अध्याय है कि किस प्रकार भगवान शिक्षा देते हैं। गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। खुद सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय में हमने पढ़ा कि उद्धव को भगवान भेजते हैं
वृंदावन। और वहां पर किस प्रकार वो नंद बाबा से, किस प्रकार गोपियों से आदान प्रदान करते हैं, संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन गोपियों की दिव्य भक्ति को देख कर करके सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं अगर मुझे वृंदावन में घास बनने का सुअवसर प्रदान पड़े तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा, क्योंकि मेरे गोपियों के चरण उस घास पर पड़ेंगे। उसके बाद में हमने देखा भगवान मथुरा से सॉरी द्वारका जाने वाले हैं। तो जाने के पहले वो अक्रूर के घर जाते हैं, जाने के पहले त्रिविक्रा माने कुब्जा के घर जाते हैं। और अक्रूर को कहते हैं कि तुम एक बार हस्तिनापुर घूम के आ जाओ। हस्तिनापुर जाते हैं अक्रूर। इस प्रकार वो माता कुंती से, पांडवों से मिलते हैं और धृतराष्ट्र से मिलते हैं। 50वें अध्याय में हमने देखी जरासंध किस प्रकार भगवान पर आक्रमण करता है, 17 बार हार जाता है। और भगवान को चूंकि अब द्वारका जाना है, द्वारका की स्थापना करवाते हैं। विश्व रूप से बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा। 51 अध्याय में भगवान द्वारका जाने के पहले मुचकालिया यमन मुचकुंद के ऊपर कृपा करते हैं। मुचकुंद की जो प्रार्थना है बहुत ही दिव्य प्रार्थना है। 52 से 54 अध्याय के अंदर में अब भगवान चूंकि पहुंच गए हैं द्वारका, रुक्मिणी की लीला है, किस प्रकार रुक्मिणी का वो संदेश पाते हैं। 52 अध्याय में शिक्षा क्या है, श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। रुक्मिणी ने भगवान को नहीं देखा था, उनके बारे में श्रवण किया था। और श्रवण करके भक्ति जागृत हो गई, चेतना शुद्ध हो जाती है और भगवान के हृदय को जीत लेती है। 53 अध्याय में भगवान आकर के रुक्मिणी को ले जाते हैं। 54 अध्याय में भगवान द्वारका जाकर रुक्मिणी से वैदिक वैदिक पद्धति से ब्याह करते हैं। हरि बोल। 55वें अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, किस प्रकार संबर के असुर के चंगुल से निकल करके आते हैं। 56 53 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। लीला तो स्यमंतक मणि की है, लेकिन उद्देश्य है भगवान का कि जामवती और सत्यभामा से ब्याह करना, कि उसके बहाने किस प्रकार गुफा में जाते हैं, जामवंत से युद्ध करते हैं, जामवंती से ब्याह करते हैं और सम्यक्तक मणि को वापस लेकर के आकर कर करके सत्यजीत को देते हैं, जो कि पुत्री का सत्यभामा से करता है। 57 अध्याय में हमने देखा भगवान शिक्षा सत्यजीत की हत्या होती है, लेकिन उसके पीछे शिक्षा क्या है कि सत्यजीत के पास में संयतक मणि है, जो कि उत्पात, हिंसा और कष्ट का कारण बनती है। ये धन अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा जाए तो इसका दुरुपयोग होता है। और भगवान ने कहा था सत्यजीत को कि तुम ये मणि को उग्रसेन को दे दो, भगवान की सेवा में लगे, लेकिन नहीं माना। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जानना है कि धन का उपयोग, सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। 58 अध्याय में भगवान ने 5 और पटरानियां कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा से ब्याह किया। 59 अध्याय में नरकासुर को मारकर 16,108 रानियों से ब्याह किए। और 60वां अध्याय है, बहुत दिव्य है, जिसके अंदर में भगवान रुक्मणी के संग परिहास करते हैं, लेकिन उसके अंदर में एक चीज बस शिक्षा देते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है रुक्मणी जैसा कभी भी वो भ्रमित नहीं होता है, जो भी डिसीजन लेता है। क्योंकि क्यों होता है इसके कारण भी बता देते हैं, हम लोग 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। भगवान की भक्ति करते करते क्या होता है, हमारी बुद्धि चेतना स्थिर हो जाती है, भ्रमित नहीं होती है। नहीं तो हम लोग क्या है, कभी रजोगुण का प्रभाव रहता है तो ये कर लू ये कर लू, सतोगुण का अरे नहीं सब कुछ शांत है, सतोगुणी में संतोषी जीवन, तो ये जो द्वंद्व चलता रहता है। ये हरिनाम की भक्ति जो दिव्य होती है, उसका आश्रय लेने से कभी मन में द्वंद्व नहीं रहते, एकदम बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए दूसरे अध्याय में गीता के कहा गया स्थित प्रज्ञ, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, भ्रमित नहीं। जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, जीवन का उद्देश्य भगवान के आदेश का पालन करना है। विधि क्या है, हरि नाम का आश्रय लेना है, हरि नाम के माध्यम से। ये बहुत ही, इसलिए वो कहती है कि मैं आपने कहा मैं दूरदर्शी नहीं हूं, अगर मैं दूरदर्शी नहीं होती तो आपको कैसे प्राप्त करती। और आपने कहते उनसे ब्याह कर लेती, अरे उनको तो आपने गीदड़ की तरह हरा दिया, आप तो शेर की तरह है। बहुत सुंदर है। 61 अध्याय में बलराम द्वारा रुक्मिणी का वध, ये हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है। 62वें अध्याय में उषा अनिरुद्ध का मिलन है।
अनिरुद्ध कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंड सन है। तीसरा कौन है? बाणासुर की पुत्री है। और 63 अध्याय में हमने पढ़ा बाणासुर भगवान कृष्ण का युद्ध है कि किस प्रकार शंकर भगवान बाणासुर पर कृपा करवाते हैं, कृपा करवाते हैं। क्योंकि जो भगवान शिव की भक्ति करता है, हृदय से भक्ति करता है, तो भगवान क्या होता है, अपने भक्त को भगवान से कृष्ण से मिलवा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने 64वें अध्याय में रागा नृग का उद्धार दिया। इसमें भी यही है कि एक भगवान की भक्त का आशीर्वाद से नृग को भगवान के दर्शन होते हैं। और ब्राह्मण के संपत्ति को हमें बिना उसकी अनुमति के उसका भोग नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा यहाँ पर हमको मिलती है। 65वां अध्याय में है भगवान बलराम वृंदावन जाते हैं। वहां पर क्या शिक्षा हमको मिली है? यमुना के माध्यम से, कि यमुना के माध्यम से मिलती है कि यमुना बताती है कि भगवान बलराम परम है, भगवान के हमें आदेश का पालन करना चाहिए। 66वें अध्याय में पौंड्रक जो पौंड्रक है, सब में वासुदेव है, उसके ऊपर में भगवान कैसे कृपा करते हैं। उसके पुत्र सुदक्षिणा है, उसके ऊपर भगवान की कैसे कृपा होती है। 67वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार बलराम अब जो नरकासुर के मित्र हैं द्विविद का वध करते हैं। और ये 68वां अध्याय है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। शीर्षक क्या है? सांब का विवाह। सांब कौन है? भगवान की जो पट रानियों में से एक जामवती है, उसका पुत्र है, जो कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से अपहरण करता है। कौरवों को पता लगता है तो कौरव क्रुद्ध हो जाते हैं, चूंकि और किसकी बात कहते हैं कि हमारी कृपा से ये वृष्णि पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। और जब कौरव को ये पता लगता है तो देखिए भीष्म आदेश देते हैं। यहाँ पर भी प्लीज सब लोग एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। सब लोग कौरव जाते हैं, उसके अंदर में कौन कौन है? दुर्योधन, कर्ण, सल, भूरी, सब भीष्म के पास में जाते हैं। क्या करना चाहिए? भीष्म बोलते हैं, जाके युद्ध करो, तैयार हो करो। और खुद भी भीष्म आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं जाने का उद्देश्य क्या भीष्म का? वो दिखाना चाहते हैं हरे कृष्ण और बलराम कौन है। हर जगह आप शिव भगवान को भी देखेंगे, वाणासुर को उकसाते हैं, खुद आते हैं वाणासुर के संग में, जो वाणासुर। लेकिन उद्देश्य क्या है भगवान का, शिव का, परम भक्त का, कि भगवान की कृपा दिलाना। तो ये लीला हम लोगों ने शुरू की थी और इसी के ऊपर आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टाय स्वपदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 68 शीर्षक सांब कवय श्लोक नंबर 8। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास लोग। तो 8 नंबर श्लोक से हम लोग शुरू करते हैं। सो अपविद कुरु श्रेष्ठ कुरु भी यदुनंदन नामृष्यत तत् अचिंत्य अचिंत्यार्भ सिन्न क्षुद्र मृगे इव। हे कुरुश्रेष्ठ, चूंकि कृष्ण के पुत्र सांब को कुरुगण अनैतिक रीति से तंग कर रहे थे, अतः यदुकुल का वह प्रिय पुत्र उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सका। जिस तरह एक सिंह
क्षुद्र पशुओं के आकर को सहन नहीं कर सकता। ये बात सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बताते हैं कि किस अनीति पूर्वक सांब को बंदी बनाया गया था, रोका। अचिंत्यार्भ शब्द की टीका करते हुए श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में यदुवंश का गौरवपूर्ण पुत्र सांब अचिंत्य शक्तियों से समन्वित था। और पहले भी हमने पढ़ा है कि भगवान के जितने भी पुत्र रहे थे भगवान कृष्ण के समान ही वो दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण थे। विस्फुजर्य रुचितम चापम सर्वान विवयाद शायके कर्णादीन सट स्थान वीरतावद भी युगपत पृथक चतुर्भि चतुरो बाहन एक एक च सारथिम रथिनश्च महाइषु आशान तस्य ततते अभ्यपूजयन्। अपने अद्भुत धनुष को टंकार करके वीर सांब ने वाणों से कर्ण आदि 6 योद्धाओं पर वार किया। हरि बोल, इंक्लूडिंग कर्ण। उसने 6 रथों को उतने ही बाणों से, 4 घोड़ों की टोली को 4 बाणों से और प्रत्येक सारथी को एक एक बाण से भेद डाला। उसी तरह उसने रथों की बागडोर संभालने वाले रथी महान धनुर्धरों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने सांब को उसके इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए बधाई दी। श्री प्रभुपाद जी के टीका है, जब सांब इस प्रकार अकेले बड़े श्रम से 6 महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था तब उन योद्धाओं ने बालक सांब की अचिंत्य शक्ति की सराहना की। युद्ध के बीच भी उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि यह बालक सांब अद्भुत है, अरे भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। तम तु ते विरथम चक्रु चत्वार चतुरो हयान एकस्तु सारथिम जंगे छिद्ये धान्य सराशनम। किंतु उन्होंने उसे रथ से नीचे उतरने पर विवश कर दिया क्योंकि वो अकेला था, वो इतने बड़े बड़े महारथी थे। और उसके बाद उनमें से 4 ने उसके चारों घोड़ों को मार दिया। एक ने उसके सारथी को मार डाला और दूसरे ने उसके धनुष को तोड़ डाला। तम बद्धवा विरथीकृत्य कृच्छेण कुरुवो युधि कुमारम स्वस्य कन्याम च स्वपूरम जनियो जयिनो अविशम। युद्ध के दौरान सांब को रथ बीन करके कुरु योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से उसे बांध लिया और तब वे उस कुमार तथा अपनी राजकुमारी को लेकर विजयी होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। उनको मारा नहीं, क्योंकि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। टिप्पणी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भीष्म ने कहा था कि चूंकि उसने लक्ष्मणा को टच कर दिया है अब उसी से उसका ब्याह होगा, लेकिन फिर भी उसको और मारना नहीं है बल्कि उसको बंदी बना के लेके आओ। ये सब देखिए गुरु भीष्म किस प्रकार एक एक करके उनको भारी दृष्टि से लोग सोचते कि हाँ भीष्म जानते हैं कि अरे कितना बड़ा सौभाग्य है कुरुओं का कि उनकी लक्ष्मणा है वो जाएगी भगवान के पुत्र के संग ब्याह करके। हरि बोल, इसने क्लियर बोल दिया था उसको मारना नहीं है। तत्सुत्वा नारदोक्तेन राजन संजात मन यव कुरुन प्रतिद्यमम चक्रु उग्रेशन प्रचोदिता। हे राजा, जब यादव ने श्री नारद से यह समाचार सुना, माने द्वारका में नारद जी से ये पता लगा, तो वे क्रुद्ध हो उठे। राजा खुसरो द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, महर्षि नारद ने तुरंत यदुवंश को सूचना दी, भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी कि सांब बंदी बना लिया गया। उन्होंने यदुवंशियों को सारी कथा सुनाई। सांब ने 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए तथा यदुवंशों के राजा गुस्सेन से अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। हरि बोल। शान्तयित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नेच्छत् कुरूणां वृष्णीनां कलिमलापः जगाम हस्तिनपुरं रथेन आदित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुल वृद्धे च वृतश्चंद्र इव गृहे
किंतु बलराम जी ने वृष्णि वीरों के क्रोध को शांत किया, जिन्होंने पहले से अपने कवच धारण कर लिए थे। कलह के युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरुओं तथा विष्णु के बीच कलह नहीं चाहते थे। अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों बड़े बूढ़ों के साथ अपने रथ पर हस्तिनापुर गए। उनका रथ सूर्य की तरह तेजोमय था। जब वे जा रहे थे तो ऐसे लग रहे थे मानो प्रधान ग्रहों द्वारा घिरा चंद्रमा। हरि बोल। गत्वा गजाह्यं रामो वायु उपवनम् आस्थितः उद्धवम् प्रेषयाम आश दृष्टाष्ट्रम बुभुत्सया। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। उद्धव को भेजते हैं। श्री प्रपात लिखते हैं, जब श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु घर के बाहर एक छोटे से उद्यान घर में डेरा लगा दिया। तब उन्होंने उद्धव से कहा कि वे कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछे कि वे यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। सा अभिवंत अंबिका पुत्रम भीष्मम द्रोणम च बाहिलिकम दुर्योधनम च विधिवत रामम आगतम अब्रवीत। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म द्रोण बालिक तथा दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बताया कि भगवान बलराम आ गए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यहाँ पर उद्धव द्वारा युधिष्ठिर उनके संगियों का नमस्कार किए किए जाने का अंबिका पुत्र तथा भीष्म द्रोण को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बताया कि भगवान बलराम गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यहाँ पर उद्धव द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके संगियों का नमस्कार जाने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उन दिनों पांडवन इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए थे। हरि बोल। उस समय वो लोग वहां पर नहीं थे। ते अति प्रीततम आकर्ण्य प्राप्तम रामम सुहित तमम तम अचित्वा अभियूयु सर्वे मंगल पाणय। यह सुनकर कि उनके प्रीतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटें लेकर भगवान से मिलने गए। भगवान श्री कृष्ण श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कुरुवंश के प्रधानगण विशेष रूप से धृतराष्ट्र दुर्योधन अत्यंत हर्षित थे, क्योंकि उन्हें यह भली बात ही पता थी भगवान श्री बलराम उनके परिवार के महान शुभचिंतक है। और चूंकि दुर्योधन को ही गदा की शिक्षा, गदा चलाने की शिक्षा बलराम ने स्वयं दी थी। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही। अतः उन्होंने तत्काल उद्धव का स्वागत किया। भगवान बलराम का उचित स्वागत करने के लिए वे अपने अपने हाथों में उनके स्वागत की शुभ सामग्री लेकर उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। तम संगम्य यथा न्यायम गाम अधर्यम च न्यवेदयन् तेषाम ये तत्प्रभावज्ञा प्रणेमु शीर्षा बलम। वे बलराम के पास गए और गौ तथा अधर्य की भेंटों से जैसा उचित था उनकी पूजा की। कुरुओं में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित है, भूमि को सिर से छूकर उन्हें प्रणाम किया। आचार्यों का कहना है कि भीष्मदेव जैसे गुरुजनों ने भी भगवान बलदेव को नमस्कार। यही बोल। बंधुम कुशलिनीम श्रुत्वा दृष्ट्वा शिव मनामयम् परस्पर मतो रामो वह भाषे अविकलम वचन। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधीगण कुशल मंगल है, तो दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली। तो बलराम ने गुरु से सीधे तौर पर इस प्रकार कहा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि परस्पर एक दूसरे की कुशलता पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया। जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके विचारार्थ निम्न अंकित शब्द प्रस्तुत किए। उग्रसेन चितेशेषो यत्त्व आज्ञापयत् प्रभु
तत् अव्यग्र गृह श्रुत्वा क्रुद्धम अविलंबितम। बलराम जी ने कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं की भी राजा है, तुम लोग एकाएक चीज से उसे सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, और तब उसे तुरंत करो। ये हमारे राजा उग्रसेन का जो आदेश है उसको ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। यद्यूयं बहवतु एकम जित्वा अधर्मेण धार्मिकम अवधनीत अत ततमुष्ये बंधु नामेक्य कामयया। राजा हुसैन ने कहा, माने राजा हुसैन ने कहा है, यद्यपि तुम कईयों के अधर्म का सहारा ले करके धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को हरा दिया है, फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूँ, कृपा करके सांब को छोड़ दो। यहाँ उग्रसेन के कहने का आशय यह है कि कुरु तुरंत सांब को लेकर बलराम को सौंप दे। वीर्य शौर्य बल उन्नतम आत्मशक्ति समम वचः कुरुवो बल देवस्य निशम्य उच्च प्रकोपिता। बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति से इन शब्दों को सुनकर कौरव क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए वो क्या बोलते हैं। अहो महत चित्तम इदम काल गत्या दुरत्यया आरु रुक्षति उपानत्वे शीरो मुकुट सेवितम। देखिए जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुरु नायकों ने कहा, ओह यह कितनी विचित्र बात है, काल की गति निसंदेह दुर्लभ है। अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राजमुकुट शोभित है। माने वो यदुओं को बोलता, तुम लोग पैरों की जूती हो। काल गत्या दुरत्या शब्दों से असहिष्णु कुरुगण यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अधम कलयुग आने वाला है। यहाँ कुरुगण यह संकेत करते हैं कि अधम कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि वे यह दावा कर रहे हैं कि एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिस पर राजमुकुट रखा है। दूसरे शब्दों उन्होंने सोचा कि ये अधम यदुगण राशि कुरुओं से ऊपर उठ जाना चाहते हैं। एते योनेन संबद्धा सहशय्या आसना वृष्णय तुल्यतां नीता अस्मत् दत्त नृप आसन। चूंकि ये विष्णुजन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे, इसलिए हमने इन्हें अपनी सैया आसन तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है। निसंदेह हम ही ने इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। देखिए जब चेतना कलुषित होती है तो आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉय। और किसको कह रहे हैं ये बात? भगवान श्री कृष्ण बलराम को कह रहे हैं। सोचिए, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ है। इसको कहते हैं प्रकृति के तीन गुणों से बंद करके जब जीव की चेतना कलुषित हो जाती है तो वो कैसे कार्य करता है? शर्म नहीं है बोल, वो पशु वृत्त हो जाता है। उसकी बुद्धि पशु जैसी हो जाती है, चेतना एकदम कलुषित पशु जैसी हो जाती है, पशु जैसे कार्य करते हैं, जो भगवान को चैलेंज कर रहा है। चामर व्यचने शंखम आतपत्रम च पांडुरम किरीटम आसनम शय्याम भुंजते अस्मतुपेक्षया। क्योंकि हमने परवाह नहीं की कि इसलिए वे चमड़ी के पंखे तथा संग श्वेत छाता सिंहासन राजसैया का भोग कर सके। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि कुरुगण सोच रहे थे यदुओं को चाहिए था कि हमारी उपस्थिति में ऐसी राजसी सामग्री का उपयोग न करते, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंध उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं। अस्मद उपेक्षा शब्दों का प्रयोग कर करके कुरुगण यह कहना चाहते हैं वे इन राशि ठाट बाट का उपयोग इसलिए कर सके कि हमने इस मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। हमने जाने दिया कि ठीक है तुम लोग विष्णु भी ठाट बाट से रहो। जैसा कि ने व्याख्या किया, कुरुओं ने सोचा उनके द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग करने के विषय में चिंता करना आदर सूचक हो सकता था, किंतु वास्तव में उनके प्रति हमसे ऐसा कोई आदर भाव नहीं है। चूंकि वे निम्न कुल के हैं, हरि बोल, अतएव उनका आदर नहीं होना चाहिए, अतः हम उनका आदर नहीं करते। माने विष्णु निम्न कुल के हैं, ये सोच है कुरुओं की। अलम यदूनाम नरदेव लांछने दातु प्रतिपे फणिनामी
नामीव अमृतम ये अस्मत् प्रसादो उपचिता ही यादवा आज्ञापयन्ति अद्यगत पावत। जब यदुओं को इसके आगे इस राशि प्रतीकों का उपयोग न करने जाए क्योंकि अब ये प्रदान करने वालों के लिए कष्टपद बन रहे हैं। जिस विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, अरे बाप रे दी, ये यादवगण हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब निर्लज बन चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। कथम इंद्रोपी कुरु भी भीष्म द्रोण अर्जुन आदि भी अद्यतम अवरुंदित अवरुंदित सिन्न ग्रस्तमी उरण। भला इंद्र भी किसी वस्तु को हड़पने का दुस्साहस कैसे कर सकता है जिसे भीष्म द्रोण अर्जुन अन्य कुरुओं ने उन्हें उसे नहीं दिया है। यह तो वैसा ही है जैसे मेमना सिंध के बध की मांग करे। मेमना सिंध के बध की मांग करे। श्रीवादरायणी वाच है। अब उनकी ऐसी कलुषित बुद्धि को देख करके आप सुखदेव को शायद परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। जन्म बंधु श्रियो उन्नत मदाते भरत ऋषभ आश्राव्यम रामम दुर्वाच्यम अशभ्य पुरमाभिषम। श्री वादरायण सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, अपने उच्च जन्म तथा संबंधों के ऐश्वर्य से फूल कर कुप्पा हुए घमंडी कुरु जब ये कटु वचन बलराम से कह चुके तो वे अपने नगर में वापस चले गए। इसीलिए देखिए कुंती महारानी ने भी कहा है ना, उच्च कुल में जन्म, धन, ज्ञान और सौंदर्य अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो वो हमारे पतन का कारण होता है। कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रार्थना में कहा है, दृष्ट्वा कुरुणाम दौशल्यम श्रुत्वा अवाच्यानि चाच्युत अवोयचतुकोप संरब्धो दुष्प्रेक्ष्य प्रहसन मुहुः। कुरुओं के दुराचरण को देखकर तथा उनके भद्दे शब्दों को सुनकर अच्युत भगवान बलराम क्रोध से उबल उठे। उनका मुखमंडल देखने में भयानक था। वो बारंबार हंसते हुए इस प्रकार बोले कि वो बोले कि देवती की पशु रीति है। जब जीव इस चार चीजों के असर में अब अंधा हो जाता है, अब विद्या में घुस जाता है, तो भगवान बलराम उनको कृपा करें, शिक्षा देंगे। नूनम नाना मनो उन्नता शांति न इच्छन्ति असाधव तेषामी प्रसम्मो दंड पशुनाम लघुडो यथा। बलराम जी ने कहा, स्पष्ट है कि इन बदमाशों की विविध वासनाओं ने, देखिए इन बदमाशों की विविध वासनाओं ने इन्हें इतना अंधा गर्वित बना दिया है कि वे शांति चाहते ही नहीं, तो फिर उन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा, जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। हरि बोल। कि आज इनकी मनोवृत्ति पशु जैसी है। कोई भी चीज देखिए, एकदम आज हम लोग पढ़ पढ़ के ये चीज बहुत ही बड़ा है। कोई भी चीज हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर भोगना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो सच पूछा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारी पशु वृत्ति है। ये बंधन का कारण बनेगा, हमारे पतन का कारण बनेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हमको घुमाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इस श्लोक के अंदर में ही लिखा है, लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। तो जो हमारी पशु रीति है, अयोजनुंसु सर्वबन्धां कृष्णं च कुपितं शनि सान्त्वयित्वा अहम् एतेषां सस्मिक्षन् इह आगतः। ते इमे मन्दमतयः कलहाभिरता खलाः तम माम अवज्ञाय मुहुः दुर्भाषान् मानिनः अब्रुवन्। ओह, मैं धीरे धीरे ही क्रुद्ध यदुवंश कृष्ण को, जिन्हें भी क्रोध आ गया था, शांत कर सका था। मैं इन कौरों के लिए शांति की कामना करने के लिए यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख स्वभाव से कलह प्रिय तथा दुष्ट है कि उन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया। गर्वश उन्होंने मुझसे कटु वचन कहने का साहस किया। देखिए, गुरु जो होता है, बलराम जी आदि गुरु है।
इवन वो दिखाते कि देखो, जब मैं यहाँ से द्वारका से चला था तो उग्रसेन कृष्ण सभी नाराज हो गए थे, लेकिन मैंने उनको शांत कर दिया, क्योंकि भगवान तो क्या है, 3 गुणों से ऊपर है। तो ये बोलने का मतलब कि भगवान में कभी क्रोध लोभ नहीं आता, 3 गुणों से ऊपर। लेकिन तुम लोग 3 गुणों से बंधे हो, इतने इसलिए जो 3 गुणों से बंधा होता है तो वो क्या होता है, स्वभाव से कलह प्रिय होता है। कलह प्रिय है, देखिए, क्योंकि कला जब रजोगुण में हम रहते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, वो हमें उकसाते हैं। हमारी जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो काम इच्छा पूरी तो क्रोध आता है, मोह आता है। तो कहता है कि जो तुम लोग रजोगुणी हो, कलह प्रिय हो, दुष्ट हो, कि उन्होंने बार मेरा गर्भवश उन्होंने मुझसे कटु वचन कहने का साहस किया, क्योंकि वो 3 गुणों से बंधे हैं, रजोगुणी है, तमोगुणी है। न न, न उग्रसेन किल विभु भोज विष्णु अंधकेश्वरः शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः। भोजो वंशियों तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन क्या आदेश देने योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपालक उनके आदेशों का पालन कर। हरि बोल। कि भगवान का जब बड़े बड़े देवता उनके आदेशों का पालन करते हैं, तुम लोग मूर्खों कौन सी खेत की मूली हो। सुधर्म आक्रमयते ये न पारिजातो अमर अंग्र धृप आनीय भुज्यते शो अशो न कीलाध्यासन अर्हण। वही कृष्ण जो सुधर्मा समा भवन के अधिकारी है और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया, क्या वही कृष्ण राजसिंहा पर बैठने योग्य नहीं है। अरे उस भगवान ने निंद को ठीक कर दिया था, जब पारिजात वृक्ष उसने देने के लिए मना किया तो भगवान ने जाके युद्ध किया और बच्चे की तरह उसको उठा करके ला करके उसने द्वारका में स्थापित कर दिया। तो वैसे शक्तिशाली भगवान क्या राज से बैठने के योग्य नहीं है। क्या क्या बलराम जी क्रोध में आकर, यहाँ बलराम जी क्रोध में आकर कहते हैं यदु पर ध्यान न दे, ये धूर्त कौरव भगवान कृष्ण तक का अपमान करने का साहस कर रहे हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, कृष्ण से घृणा करते हैं। यस्य पाद युगम साक्षात श्री उपासते अखिलेश्वरी न न, न अर्हति किल श्री ईशो नरदेव परिच्छन्न दान। समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी उनके पैरों की पूजा करती है और उन्हीं लक्ष्मी के पति क्या मर्त्य राजा की राज सामग्री के पात्र नहीं है। मर्त्य राजा, हरि बोल। जो राजा है वो पोस्ट है उसका, मरने वाला है, टेम्परेरी है। वो राजा जो उसका जो शरीर है वो खत्म होने वाला, पोस्ट भी खत्म होने वाला, शरीर भी खत्म होने वाला। तो हमारे पास जो धन है, जो ऐश्वर्य है, जो यश है, उपाधि है, सब नष्ट होने वाले, सब मर। यशांग्री पंकज रजो अखिल लोक पालो मूल्य उत्तमे घृतम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमपि यश कला कलाया श्री च उद्देहम चिरम अश्य निशा निपाशनम क्व। कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के पवित्रता की उद्गम है, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोकों के मुख्य अर्चा विग्रह उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटी पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं। हरि बोल। सब बलराम जी कह रहे हैं और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी कृष्ण राजपति का उपयोग करने या राज सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं है। अरे इसका बोलने का मतलब है सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व है। भोक्तारम यक तपसाम सर्व लोक महेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पर है। अगर हमको शांति चाहिए, शांति फार्मूला गीता का ये 5 अध्याय का
तो सब कुछ के भोक्ता, भोक्तारम यक तपस्याम सर्वलोक महेश्वर, वही भोक्ता है, सारे तीनों लोकों के वो मालिक हैं। तो उनकी सेवा के लिए सब कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बता रहे हैं। उपयुक्त अनुवाद श्री प्रभुपाद के भगवान किस पर आधारित है? श्री सिद्धर स्वामी के अनुसार यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित तीर्थ स्थान गंगा नदी है। गंगा जल सारे जगत को प्लावित करता है, और चूंकि गंगा किसके चरणों से निकलती है, बोल, अतः इससे तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। जो गंगा का आज पवित्र क्यों है, हम क्यों उसको पूजते हैं? क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है। गंगा ने भगवान के चरणों का स्पर्श करके, इसलिए गंगा पवित्र हो गई है। उसमें जो स्नान करता है वो भी पवित्र हो जाता है। भुंजते कुरुबी तत्तम भूखंडम विष्णय किल उपानः किलम किल वयम स्वयं तु करवः कुर्वः सिर। हम विष्णुवन केवल उस छोटे से भूभाग का भोग करते हैं जिस किसी की कुरुगण हमें अनुमति देते हैं, और हम निसंदेह जूते हैं जबकि कुरुगण सिर है, माने व्यंग कस रहे हैं। अहो ऐश्वर्य मत्ता नामीव मानिनाम असंबद्धा गिरो रुक्षा क सहेतानुशासिता। जरा देखो तो इन गर्वित कुरुओं को, जो पशुवृत्ति जो है, जो सामान्य शराबियों की तरह अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त है। तथाकथित अधिकार से उन्मत्त, देखिए कितनी बड़ी बात, तथाकथित अधिकार। हम वास्तव में सोचते कि हम कोई चीज के मालिक हैं, तो हम तथाकथित मालिक है, वास्तव में मालिक नहीं है। हम लोग तो केवल केयर टेकर है, केयर टेकर है, जो भगवान ने हमको इसकी रक्षा करने के, इसका सदुपयोग करने के लिए दिया गया, और हम खुद ही इसको मालिक बन बैठ जाएंगे तो ये है हमारी कलुषित चेतना, और इसका हमें फल भोगना पड़ेगा। जिस पर एक केशियर है, करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन अगर वो उसमें से सोचा कि ये मेरे रुपये और चुरा लेता है, तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको दंड भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम सोच ले कि सब ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, हमें दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट अनुवाद में लिखा तथाकथित अधिकार। ऐसा कौन वास्तविक शासक जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है, उनके मूर्खतापूर्ण एवं बैतु के शब्दों को सह सकेगा? ये बलराम जी शिक्षा दे रहे हैं। अद्य निष्कौरवम पृथ्वीं करिष्यामिति अमर्षितः गृहीत्वा हलम उत्तस्तो धन्यव जगत्त्रयम्। क्रुद्ध बलराम ने घोषणा की, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना हल ले लिया और उठ खड़े हुए, मानो तीनों लोगों को जलाने जा रहे हैं। हरि बोल। आदि गुरु हैं, खुद लिखा है कि मैं भी उनका अंश हूं। देखिए, जबकि उनके विस्तार है, मैंने बोलना चाहते मैं भी उनका दास हूं। खुद बलराम ने घोषणा, आज मैं मानो तीनों लोग जलाने जा रहे हैं। लांगलाग्रेण नगरम उद्दीदार्य जगायम विचकर्ष गंगायाम प्रहरिष्यन अमर्षितः। भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ा, समुद्र संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की मनसा से उछने खींचने लगे। हरि वो, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब भगवान ने किस प्रकार यमुना को दंड दिया, तो यमुना को दंड नहीं दिया, यमुना दिखाना चाहते कि हमारे बलराम कितने महान है। सेम से यहाँ भीष्म दिखाना चाहते हैं, उकसाया उन्होंने, भीष्म दिखाना चाहते हैं कि मेरा कृष्ण बलराम कितने महान है। नहीं तो तुरंत बोल रहे थे तुम लोग को पागल है क्या, कृष्ण तो भगवान है बड़ा। लेकिन भगवान भीष्म दिखाना चाहते हैं, भगवान की शक्ति को प्रदर्शित करवाना चाहते हैं। सिर्फ प्रपात लिखते हैं, बलराम इतने क्रुद्ध लग रहे थे मानो सारे संसार को जलाकर राख कर देंगे। विधीरतापूर्वक खड़े हो गए, हल को हाथ में लेकर उससे भूमि पर प्रहार करने लगे। इस तरह संपूर्ण हस्तिनापुर नगर पृथ्वी से विलग हो गया। तत्पश्चात बलराम उस नगर को गंगा नदी की बहती जलधारा की ओर घसीटने लगे। इससे से पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ मानो भूकंप आया हो। ऐसा लगा कि नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा।
सिर विस्तार से उठा कहते भगवान की इच्छा से अनेक हल का आकार बन गया, इच्छा से उनके हल का आकार बढ़ गया। और जब बलराम हस्तिनापुर को जल की ओर घसीटने लगे तो उन्होंने गंगा नदी को आदेश दिया, तुम सांब को छोड़कर सबों पर आक्रमण करो और अपने जल से नगर के हर व्यक्ति को मार डालो। इस तरह पृथ्वी को कौरवहीन करने की प्रतिज्ञा पूरी कर सकेंगे। और साथ ही आश्वस्त हो रहे थे कि सांब को कुछ नहीं होगा। हरि बोल। जलयानम इव आघूर्णम गंगायाम नगरम पतत आकृष्यमानम आलोक्य कौरवा जात संभ्रमम तमेव शरणम जगमु सकुटुम्बा जिजीविषद सलक्षणम पुरस्कृत्य सांबम प्रांजल्य प्रभुम। घसीटे जा रहे अपने नगर को समुद्र में घनाई की तरह डगमगाते तो गंगा में गिरने ही वाला देखकर सारे कौरव भयभीत हो गए। अब सारी चेतना सही ठिकाने पे आ गई। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवार को लेकर भगवान की शरण लेने गए। सांब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनयपूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हस्तिनापुर नगर इस तरह डगमगाते लगा मानो तूफानग्रस्त समुद्र में घनाई हो। भयभीत कौरवों ने भगवान को शांत करने के लिए सांब तथा लक्ष्मणा को तुरंत लाकर उनके सामने कर दिया। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, असुर प्रवृत्ति होती है और एक होते हैं देवी माने राक्षस, जैसे हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक, इस तरह के लोग नहीं होते। इनको जितना भी समझाओ नहीं समझ। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को बहुत समझाया नहीं, लेकिन जैसे इंद्र ने गलती किया मान जाता है, ब्रह्मा जी ने गलती किया मान जाता है। तो ये चीज को ध्यान है, दोनों में फर्क होता है। तो तुरंत अपनी गलती वो लोग एहसास कर लेते हैं। राम रामाखिलाधार प्रभारम न विदामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतुम अर्हसि अतिक्रमम। कौरव ने कहा, हे राम, हे बलराम, हे सर्वाधार राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दे, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, तब बहकावों में आ गए थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी गलती होती है और तो जो जो देवी बुद्धि का होता है, आसुरी बुद्धि का है, वो अपनी गलती को स्वीकार करता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। माया किसी को भ्रमित कर सकती है, लेकिन चूंकि हमने भगवान के बारे में सुना है, हमसे गलतियां होती है, कभी भी होता है, हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। और इसके लिए एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो इस तरह की बार बार बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। स्थिति उत्पत्ति अपिया नाम त्वमेको हेतु निराश लोकान क्रीडन कानीश क्रीडतस्ते वदंती। आप अकेले जगत का सृजन पालन संहार करते हैं और आपका कोई पूर्व हेतु कारण नहीं है। निसंदेह प्रभु, विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लीलाएं करते हैं तो सारे संसार आपके खिलौने जैसे होते हैं। हरि बोल। त्वमेव मूर्धनि इदम अनंत लीलया भूमंडलम विभर्षि सहस्र मूर्धन अन्ते च यस्वात्म निरुद्ध विश्व शेषे अद्वितीय परिशेष्यमान। हे हजार सिरों वाले अनंत शेष नाग है ना, जो अपने फन हजार फनों वाले, जो हम लोगों ने पढ़ा था, बलराम का जो एक्सटेंशन है। हे सिरों वाले, हे हजार सिरों वाले अनंत, आप अपनी लीला के रूप में इस भूमंडल को अपने एक सिर पर धारण करते हैं। संहार के समय आप सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं और अकेले बचकर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। वो बलराम तत्व है, हमने पढ़ा है, सबको क्लियर है ना। बलराम तत्व के बारे में बताया कि जिस प्रकार भगवान जो मूल संकर्षण और एक महाशंकर्षण, मूल संकर्षण तो द्वारका में, महाशंकर्षण है विष्णु। महाशंकर से महाविष्णु का दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु निकलते हैं और अनंत शेष हमने पढ़ा है।
चेतन चरितामृत में। वही अनंत शेष है जो अपने ऊपर असंख्य ब्रह्मांडों को सरसों के दानों के समान धारण करते हैं। हरि बोल। कोपते अखिल शिक्षार्थम न द्वेषात् न च मत्सरात् विब्रतो भगवन् सत्वम स्थिति पालन तत्पर। आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के निमित्त है, यह घृणा या द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है। हे परमेश्वर, आप शुद्ध सत्व गुणों को धारण करते हैं और इस जगत को बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिए ही क्रुद्ध होते हैं। हम भक्तों को सही शिक्षा देने के लिए भगवान क्रुद्ध होते हैं। अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु शायद इसको बाद में करेंगे तो अच्छा, क्योंकि ये पूरा तत्व है, सो थोड़ा से वैसे तो है ही 4-5 ही श्लोक। श्लोक 2 पेज है। 2 पेज है तो कर लेते हैं प्रभु। तो फ्लो वो बना रहेगा। तो बना रहेगा। हाँ, फ्लो बना रहेगा। हाँ, ठीक है। भगवान के जो कार्य भी होते हैं हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए होते हैं। इसलिए कभी भी शिक्षा क्या है, कोई भी कुछ होता है तो ये मुंह से कभी नहीं बोलना चाहिए भगवान मैं तो इतना अच्छा कर रहा था सब और आपने क्या किया। ये बहुत बड़ी अज्ञानता मुक्ता पशु रीति है। मनुष्य योनि मिली है, प्रारब्ध के अनुसार सारे कष्ट अपने आप आते हैं जाते हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये सोचना चाहिए कि मनुष्य योनि मिली है। नंबर 1, भगवान ने बुद्धि दिया, आंख कान पांव नाव सब सुरक्षित है, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तते अनुपम का सुमिच्छ मानो, यही चीज ब्रह्मा जी देखिए जो हम लोग ने 14 अध्याय में स्तुति पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है कि कष्टों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब कष्ट आते हैं तो तुरंत हमको आना चाहिए, ये देखिए ये कष्ट आए हैं मेरे प्रारब्धों का फल है, लेकिन मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, भगवान की सेवा में जाऊंगा, गुरु की सेवा में चला जाऊंगा तो ये दुख अपने आप मिट जाएंगे। बल्कि ये तो टेम्परेरी है, लेकिन ये जो मैं भक्ति कर रहा हूँ ये शाश्वत, ये मेरे संग में जाएगी। सुख दुख लाग आप तो टेम्परेरी है, आता जाता रहेगा। ये चेतना जागृत हो जाएगी। कुरुगर स्वीकार करते हैं भगवान बलराम का क्रोध सब प्रकार से उचित था और वास्तव में उन्हीं के लाभ के लिए। देखिए कितनी बात तात्पर्य, जो क्रोध था उन्हीं के लाभ के लिए था। माँ क्रोध करती है, भगवान क्रोध करते हैं, दंड देते हैं, वो हमारी भलाई के लिए देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब कौरव कहना चाहते थे चूंकि आपने अपना क्रोध प्रदर्शित किया अतएव हम सभ्य बन गए। हरि बोल। हमारी चेतना सही ठिकाने पर आ गई है। इसके पूर्व हम दुष्ट थे और गर्भ में अंधे होने का आपको नहीं देख सके थे, अर्थात हम लोग अंधकार में थे, अंधे थे, अज्ञानता में थे, अविद्या में थे। रहते हैं जब ज्ञान अज्ञानता में अंधकार में अविद्या में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी पशु वृत्ति कहलाती है। और उस समय 3 गुणों में से कौन सा गुण रहता है, प्रभावित रहता है, ये भी नोट कर लेंगे। रजोगुण और तमोगुण से जब हम लोग ग्रसित होते हैं तब ये चेतना आती है कि आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, आज मैंने इतना पाया, कल इतना पाऊंगा, कल इसको हराया, कल उसको हराऊंगा। ये चेतना बहुत, ये हमारे पतन का कारण है। नमस्ते सर्वभूतात्म सर्वशक्ति धराव्यय विश्वकर्मण नमते अस्तु त्वां वयम शरणं गता। हे समस्त जीवों के आत्मा, हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भगवान बलराम, हे ब्रह्मांड के अव्यय सृष्टा, हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते आपकी शरण ग्रहण करते हैं। कौरव को स्पष्ट अनुभव हो गया कि उनके जीवन तरह प्रारब्ध भगवान के हाथों में। हरि बोल। उनको सत्य बुद्धि आई। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुकवाच है एवं प्रपन्ने सन विग्रहे वेपमान अयने अयने बल प्रसादित अयने बल, फिर से पढ़ते हैं एवं प्रपन्ने संविज्ञे देववान अयने बल प्रसादित सुप्रसन्नो मां भ्रष्ट इति अभयम ददो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जिन कौरवों का नगर डगमगा रहा था और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में जा रहे थे, ऐसे कौरव द्वारा स्थिति के जाने पर बलराम शांत हो गए और उनके प्रति दयालु हो गए। उन्होंने कहा डरो मत, फिर उनके भय को हर लिया। देखिए जब हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, तो भगवान को, माँ को बहुत खुशी होती है
कि मेरा बेटा सुधर गया, लाइन पे आ गया, गुस्सा नहीं होती है, अच्छा अब तेरे को मजा चखाया नहीं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। ये व्यापारी होते हैं जो, लेकिन भगवान क्या सबके प्रति दयालु है, तुरंत कहते हैं अरे डरो मत क्योंकि तुम सतबुद्धि में आ गए। भगवान को बहुत खुशी होती है कि जब उसका बच्चा सही लाइन पे आ जाता है। दुर्योधन पारिवर हम कुंजरान पश्चिहायनम ददो च द्वादश शक्तानि अयुतानि तुरंगमान रथानाम सत सहस्राणि रुक्माणाम सूर्यवर्चसाम दासी नाम निष्क कंठी नाम सहस्रम दुहित्री वत्सल। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे सहज में 1260 वर्षीय हाथी, 1,00,000 बीजा घोड़े, 6,000 सूर्य जैसे चकमाते सुनहरे रथ तथा 1,000 दासी आदि जो गलों में रत्न जटित हार पहनी थी। प्रतिक्रिया तु तत्सर्वम भगवान शाश्वत ऋषभ शुत शनुष प्रायात सुहृदि भी अभिनंदित। यादव के प्रमुख भगवान ने इन सारे उपहारों को स्वीकार किया और तब अपने पुत्र सहित वहां से प्रस्थान किया और उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी। हरि बोल। ततः प्रविष्ट शपुरम हलायुध समेत्य बंधुन अनुरक्त चेतस शशंस सर्वं यद पुंगवाना मध्ये सभायाम कुरुषु स्वचेष्टितम। तब भगवान हलायुध अपने नगर द्वार में प्रविष्ट हुए और अपने संबंधियों से मिले जिनके हृदय उनसे अनुराग में बंधे थे। सभा भवन में उन्होंने यदुओं से कुरुओं के साथ हुई प्रत्येक घटना कह सुनाई। भगवान खुश हुए, कृष्ण खुश हुए, सुन हुए क्योंकि बलराम जी ने कौन सा काम किया था? बलराम जी का काम है सेवक का काम करना। बलराम जी का काम है इस जगत के इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों की कलुषित चेतना को शुद्ध करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बलराम को बहुत बड़ा माने, भगवान बलराम जो आदि गुरु, उनका क्या कर्तव्य है इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से तत्व के रूप में बताया गया है। अद्यापि च पुरम पुरम एतत् सुचिजत राम विक्रमम समुन्नतम दक्षिणतो गंगायाम अनुदिश्यते। आज भी हस्तिनापुर नगर गंगा के तट पर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है, जो कि बलराम जी ने उठाया। इस तरह यह भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है। हरि बोल। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, क्षत्रिय राजाओं में अधिकतर यह प्रथा थी कि विवाह के पूर्व वर तथा वधु पक्ष के लोगों के बीच किसी प्रकार का युद्ध हो। जब सांब ने बलपूर्वक लक्ष्मण का हरण किया था, तब कुरुवंश के प्रौढ़ सदस्य यह देखकर प्रसन्न हुए थे कि वह सचमुच उसके योग्य वर था। हरि बोल। फिर भी व्यक्तिगत शक्ति को परखने के लिए उन्होंने उससे युद्ध किया और युद्ध के नियमों का अनादर करते हुए उसे बंदी बना लिया। जब यदुवंश ने सांब को कौरवों के बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया तो स्वयं बलराम समझौता कराने आए। वे एक बलशाली क्षत्रिय थे, अतः उन्होंने कौरवों को तत्काल सांब को मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से गुरु ने स्वयं को बाहरी तौर पर अपमानित समझा, अतः उन्होंने बलराम की शक्ति को चुनौती दे दी। वे केवल इतना चाहते थे कि बलराम अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करे। इस प्रकार अति प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी कन्या सांब को दे दी। सारा मामला तय हो गया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा को बहुत चाहता था, अतः उसने बड़ी धूमधाम से उसके साथ उसका ब्याह सांब के साथ कर दिया। कौरव पक्ष की ओर से अपने भव्य स्वागत के बाद बलराम अत्यंत संतुष्ट हो गए और वे नवविवाहित दंपत्ति को साथ लेकर अपनी राजधानी द्वारका के लिए चल पड़े। विजयी होकर बलराम द्वारका पहुंचे, जहां उनकी भेंट अनेक नागरिकों से हुई। वे सभी उनके भक्त तथा मित्र थे। जब वे सब एकत्र हो गए तो बलराम ने विवाह की सारी कथा कह सुनाई। वे यह सुनकर चकित थे कि बलराम ने किस हस्तिनापुर को कंपित कर दिया। इस पर से भागवत दर्शन के अंतर्गत सांब का विवाह शीर्षक 68वें अध्याय का भक्ति तात्पर्य श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पुनः। हरि बोल। तो यहाँ पर सबको याद है, फिर भी याद करें कि ये जो भी अभी कैंटो 10 की ये बात की है ना कमेंट्री, और ये जो लिखा है, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी अप्रकट हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने कृष्णा बुक पहले ही लिख दी थी, उनको मालूम था, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया उनके श्रीकों द्वारा, ये पूरा डिटेल लिखा गया। लेकिन आज का जो कथा है बहुत ही दिव्य है। पूरे
भीष्म ने तो भगवान का भक्त कभी उकसाएगा? भीष्म भगवान के परम भक्त हैं। चलो लड़ाई करो, शिव जी भड़काएंगे वानासुर को, चलो लड़ाई करो, मैं भी तुम्हारे संग लड़ाई कर रहा हूँ। अरे ये परम भक्त है, शिव जी परम वैष्णव है, ये सब भगवान आदि गुरु है बलराम जी, जो हम बद्ध जीवों को शिक्षा देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान को, दो चीज, कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे, पहले भगवान के बारे में ज्ञान दिलाना चाहते हैं कि भगवान कितने महान है, गुरु का काम यही है। और उसके बाद में भौतिक जगत दुखालय है, हम तीन गुणों से बंधे हैं। अगर हम तीन गुणों से मुक्त होना चाहते हैं, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो एकमात्र रामबाण दवा है कि भगवान की शरण में जाए। और भगवान की शरण में जाने के लिए गुरु की बहुत जरूर आवश्यकता है। ये पूरी का पूरा यह तत्व यहाँ पर है, बलराम जी आदि गुरु पे, उनके माध्यम से अगर हम भगवान के पास में जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। हे बहुत सुंदर हमने पढ़ा। किसी का कोई प्रश्न? हरी बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। इसी तरह अब हम लोग देखिए, मोटा मोटी बहुत सारी दिव्य जो लीलाएं हमने 29 अध्याय से लेकर के 36 या 34 जो भी बोल लीजिए, जिसके अंदर हमने पढ़ा भगवान कृष्ण का गोपियों के संग जो भी है दिव्य आदान प्रदान है भक्ति का। और उसके बाद भगवान अलग अलग लीला के माध्यम से हमें शिक्षा देंगे। अरे बहुत सुंदर सुंदर लीला आएगी, सुदामा की लीला आएगी, भगवान जब सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर सब उसकी लीला है, उस समय भगवान बताएंगे, नारद जी का महत्व तो बताएंगे, गुरु आचार्य साधु संत के बारे में बताएंगे। तो हम लोग जहां जहां आएगा ना तत्व की बात है, उसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे भगवान की कृपा हमारे पर बनेगी, थोड़ी बहुत हमारे को क्या है सद्बुद्धि आएगी। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरी बोल। अच्युताचार्य, अच्युताचार्य दास बाबू कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? बहुत सुंदर है आज का प्रोग्राम पर। ये ठीक है विराम दे। भैया, बस थैंक यू। बस हम लोग को याद रखना है, बहुत समय ज्यादा नहीं है, 10 दिन कितना भी है, हम लोगों को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में भाग लेना। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा प्रभु, शारदा दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम, कोई सादा प्रणाम।